शाइस्ता जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। जी। माशाल्लाह, लुकिंग सो प्रीटी। ओ थैंक यू As always. और दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही रखे। आमीन। और आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह। जिंदगी को ना बना लें वो सज़ा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना लें वो सज़ा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद। और कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कहकर, और फिर किससे करेंगे वो हया मेरे बाद। और हाथ उठते हुए उनके ना कोई देखेगा, किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे बाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ओए तेरा मां सदके जाए, ए कौन है? ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਖੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜੇ ਪਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। उत्तर सारा क्यों नहीं आया, काम सी कोई? सारा क्यों नहीं आया? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਉਤੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੂੜਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। शाइस्ता जी, वेलकम टू द शो। बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप बताएं ना, इस खूबसूरती का राज क्या है कि दिन ब दिन मजीद हसीन होती जा रही हैं? ये सारी आप लोगों की आंखों की खूबसूरती है। जो बंदा किसी को प्यार से देखता है ना, उसको तो बंदा लगता है अच्छा। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग भी देखते हैं कि जो इतने खूबसूरत होते हैं लेकिन खूबसूरत नहीं लग रहे होते। तो बात सारी आंखों की खूबसूरती की है। शाइस्ता जी, आप सीनियर हैं, बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मैंने हनी सर को बहुत प्यार से देखने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ਮੈਂ ਹਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾ, ਨਜ਼ਰ ਤਿਲਕਦੀ। मैं भी 2-3 दिन तो गौर कर रहा था, मैंने को देख रहे ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। हाय आया ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। जे किते पूरा हो गया ते ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਪਾਗਲ। ਪਾਗਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜਿਆ? ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? उसकी दाद सुट्टी है, दिखती नहीं है। ਛੜਵੀਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ वैसे ਸੁਣਾਉਂਦਾ। आपस की गल है, पहली बार। और पता नहीं शायद आखिरी बार भी। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। लो जी, मनो ना मनो, बाबे ने शेर डोल लेना। ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਕੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ओए ओए ओए। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਹਾਏ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਖਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਫਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। क्या बात है। क्या बात। शाइस्ता जी, शुरुआत कैसी हुई? कोई खानदान में पहले था एक्टिंग में? ना खानदान में पहले था, ना बाद में है, और ना ही आने वाला है कोई सिवाय मेरे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं इस फील्ड में आऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। अच्छा। और मेरी फैमिली अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो क्या ये कैसे कैसे हुआ ये खूबसूरत हादसा? बस ये हादसा तो हादसे ही होते हैं ना, जिंदगी का पता नहीं होता, बंदा सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। ऐसे ही बस पीटीवी का एक चक्कर लगा था। कैसे लगा था? कॉलेज की तरफ से। अच्छा। तो जैसे प्रोड्यूसर से मिलते हैं तो उन्होंने शक्ल सूरत अच्छी थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा। तो वो यावर हयात साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने जो है मुझे ड्रामे के लिए कहा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फैमिली इजाज़त नहीं देती। मैं तो तौबा, मैं तो वो डरने वाली बात थी ना बहुत ज़्यादा कि नहीं, मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा बेटा करके तो देखो। मैं कहा नहीं भाई, मैं
हाँ, अगर कभी हुआ तो मैं शायद अनाउंसर बन जाऊं या मैं न्यूज़ कास्टर बन जाऊं मैं। वो था इस तरह से, लेकिन वो भी डर के पता नहीं वाली बात है ना कि होता है कि नहीं होता। खैर वक्त गुजर गया, उसके बाद ये हमारे वही नेबर्स में तल्ला सदीकी साहिबा के वो दामाद थे ज़ैनुल आबिदीन साहब, तो उन्होंने फिर ड्रामे के लिए कहा, मेरी अम्मी को कहा, बड़ी मुश्किल से फिर एक ड्रामा चला था मेरा, इस तरह से आई। पहला ड्रामा चला हाँ। जब पीटीवी का वक्त वो था कि कोई अगर आके एक ये सीन भी करता था कि वो चाय पिलाए तो वो सुपरस्टार बन जाता था। जिस रात आपका ड्रामा ऑन एयर हुआ, शाइस्ता जबीन की जिंदगी उससे पहले और उस ऑन एयर होने के बाद रात 9 बजे के बाद क्या फर्क आया उसमें? बहुत बुरी थी, हैं? बहुत बुरी। इतना मेरे घर में लड़ाई झगड़ा फसाद था और सबने कहा कि ये क्या तमाशा है। सब तो पहला घर आके किने रौला पाया, चाचे ने मामे ने? खानदान मिलिया जुलिया सी। वैसे तो मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बख्शे, उन्होंने हमेशा एक ही गल की थी कि बेटा सारे काम करें लेकिन इज्जत पे कोई हरफ नहीं आना चाहिए, ठीक है? काम करने में कोई बुराई नहीं होती। उस वक्त तो खैर फिर मैंने इतना काम नहीं किया स्टार्ट में। फिर जब मैंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद फिर ये जब ये बाद में आई हूँ मैं। ज्यादा ठंडा पानी डॉक्टर ने मना किया है, वो नहीं पीना। हाँ जी। उसके बाद मैंने स्टेज भी किया है, थिएटर भी किया आपने? थिएटर भी किया। थिएटर पे भी मुझे ज़बरदस्ती लाने वाले ये इरफान खुसर साहब और ये अल्लाह बख्शे जमील बिस्मिल साहब थे क्या बात है, उस वक्त। उस्ताद लोग। हाँ, उस्ताद लोग। बेस्ट आपके दिल के करीब जो आपने थिएटर पे परफॉर्मेंस दी थी वो कौन सी थी? वो थी चांदनी थी रातें। एक मेरा ड्रामा था और लगा भी वो ओपन एयर थिएटर में था। क्या किरदार था आपका? उसमें मेरा डबल कैरेक्टर था, एक पठानी लड़की का जिसमें मैंने लड़का भी और लड़की दोनों बनी थी। जरा बताएं ना, जरा कैसे, जरा थोड़ा सा, जरा अगर हो जाए जरा थोड़ा सा, थोड़ा सा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अजमल खान, मैं तुमसे बड़ा प्यार करती है, तो तुम मेरे घर रिश्ता भेजो ना, हैं? अब अजमल खान। हाँ, तुम रिश्ता की बात करता है, अरे इजाजत दो तो अपनी जान भी देने को तैयार है, और कहो तो एक बंदे के ना गोली भी मार सकता है, वो सामने भी बैठा है। कई बार जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी एक्ट्रेस शाइस्ता जबीन। You guys are watching your favorite late night show, Mozart Rock.